आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर सेकंड टॉपर रहे एक आईएएस अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें मात्र 6 दिन के लिए ही डीएम बनाया गया। श्री राम वेंकट रमन नामक इस आईएएस अधिकारी ने गाड़ी चलाते हुए कथित रूप से नशे की हालत में एक पत्रकार को टक्कर मार दी थी, जिससे पत्रकार की मौत हो गई थी। इसी कारण यह आईएएस अधिकारी डीएम की कुर्सी से हटा दिए गए और मात्र 6 दिन ही डीएम रह पाए। उक्त अधिकारी केरल कैडर के हैं। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने इस मुद्दे को आगामी 7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने की बात कही है। इस जातिगत जनगणना के पक्ष में आकर कांग्रेस एससी, एसटी व ओबीसी का खोया जनाधार वापस लाने की कोशिश में है। सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति संबंधी कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि संसद द्वारा पारित कानून जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है, उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करना सवाल खड़े करता है, जिस पर अदालत को गौर करना चाहिए। देश की 100 राष्ट्रीय धरोहरों, जिनमें उत्तराखंड का जागेश्वर मंदिर भी है, को भारत के लिए G20 की अध्यक्षता मिलने पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से खुशी के इजहार के रूप में यह लाइटिंग की गई है। दिल्ली के छावला हत्याकांड में उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गंभीर कार्रवाई की मांग की है, ताकि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार की शिथिलता के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुड़की में सरकार का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया और हत्याकांड से संबंधित वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग की। गीता जयंती पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हरिद्वार व देहरादून में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सब जोन इंचार्ज बीके मंजू की अध्यक्षता में कई साधु संतों ने भाग लिया। साथ ही दिव्य हिमगिरी के प्रधान संपादक कुंवर राज आस्थाना ने भी गीता के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं हरिद्वार में पधारी साध्वी प्राची, स्वामी दिनेशानंद भारती, हर महाराज व पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महावीर अग्रवाल ने भी श्रीमद् भागवत गीता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और श्रीमद् भागवत गीता को जीवन के वास्तविक ज्ञान का बड़ा ग्रंथ बताया और कहा कि दुनिया में एकमात्र श्रीमद् भागवत गीता ही है जो परमात्मा की वाणी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता भी बीके मंजू दीदी ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में बीके मीना ने श्रीमद् भागवत गीता का रहस्य समझाया। श्री सुशील भाई के सफल संचालन में आयोजित इस श्रीमद् भागवत गीता कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने श्रीमद् भागवत गीता के जो परमात्मा वाणी है उसको अपनाने की अपील की और कहा कि यह श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का सम्मान भी किया गया। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। मैं श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर ही पुस्तक लिखूं। मैंने कहा भाई जी मैं संस्कृत नहीं जानता, मैंने कभी गीता देखी नहीं, मैंने कभी पढ़ी नहीं, कैसे लिख पाऊंगा। बोले नहीं ये लिखना है, ये काम आपको ही करना है। तब मैंने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता मैंने, हालांकि मेरे घर थी और मैंने उसको पढ़ा और जब पढ़ा तो पढ़ता ही चला गया और ये परमात्मा का ही, मैं कह सकता हूँ कि मेरे रचने वाला लिखने वाला कोई नहीं हूँ, सब कुछ परमात्मा शिव ने मुझसे ये कराया है। मेरे मन में जब मैं बचपन में था तब भी बार बार एक प्रश्न आता था कि जो परमात्मा है वो हिंसा का संदेश कैसे दे सकता है, किसी को मारने के लिए प्रेरित कैसे कर सकता है। हम सब तो उनकी संतान है, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। एक माँ एक पिता अपने किसी भी बच्चे को, चाहे वो डाकू ही क्यों ना हो, कभी मारने की प्रेरणा नहीं देगा।
कभी हिंसा की प्रेरणा नहीं देगा, तो ये कैसे हो सकता है। तो मुझे लगा, और तब मैंने इस विषय में खूब सोचा और इसके जो मंत्र हैं उनकी बारीकियों में गया। तब मैंने देखा कि श्री कृष्ण जी जब ये संवाद चल रहा है गीता का, अभी जैसा हमारे परम विद्वान आदरणीय दिनेश्वर जी महाराज ने गीता की शुरुआत की बात कही, तो उसमें बहुत सारे मंत्र ऐसे आए जिसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि परमात्मा उवाच, परमात्मा कहते हैं। क्योंकि परमात्मा जीवन मरण से परे है, परमात्मा सशरीर नहीं हो सकता। हम देवता तो बन सकते हैं, देवत्व प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा केवल एक है। वो चाहे उसको गॉड कह लो, उसको भगवान बोल लो, परमात्मा बोलो, अल्लाह बोलो, ओमेन बोलो, ओम बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन परमात्मा केवल एक है जो अजर अमर है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो एक एनर्जी है, और जो एनर्जी हमारे अंदर सबके है एक आत्मा के रूप में, वही सुपर एनर्जी परमात्मा है। तो एनर्जी का, सुपर एनर्जी से कनेक्शन ही राजयोग है। ये मैंने यहाँ पर प्रशिक्षण में प्राप्त किया, और यही गीता का सार भी है। और इसी गीता के सार के रूप में मैंने ये माना कि जो श्री कृष्ण जी ने 80 कम से कम मंत्र ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि परमात्मा कहते हैं, तो वही लाइन पकड़ी। और ये गीता के श्रीमद् भागवत गीता शिव परमात्मा उवाच के रूप में ये पुस्तक आपके सामने आई। निश्चित रूप से इसका कोई भी श्रेय मुझे नहीं जाता, सीधे सीधे परमात्मा। अतिथियों को मेरा प्रणाम। आदरणीय स्वामी अस्मितानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण आश्रम एवं रामकृष्ण मिशन, भाई सुशील भाई जी जिनके अभी हम सुन रहे थे गीता के बारे में, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी मंजू दीदी जी, और हमारे भाई मनोज श्रीवास्तव जी, और तमाम यहाँ जो ब्रह्म कुमारी बहनें और ब्रह्म कुमार जितने भी भ्राता बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। दरअसल मैं पहले भी कई बार मुझे मनोज श्रीवास्तव जी द्वारा और हमारे श्री गोपाल नारसन जी द्वारा मुझे निमंत्रण दिया गया कि माउंट आबू में भी आने के लिए और जगह भी आने के लिए, लेकिन इन्हीं कारणों से मैं नहीं जा पाया। तो आज के कार्यक्रम में मुझे ये नहीं पता था कि मुझे यहाँ कुछ बोलना पड़ेगा गीता के ऊपर। अगर मुझे ये पता होता तो मैं कुछ थोड़ा सा अध्ययन करके आता, लेकिन जब मैं आ रहा था रास्ते में तो मुझे मनोज श्रीवास्तव जी ने एक दर्शन की बात बताई। मनोज जी के साथ बहुत दर्शन के ऊपर वार्तालाप होता रहता था। उन्होंने बताया कि ब्रह्म कुमारी का जो एक दर्शन वो ये है कि जो 5000 साल का एक कल्प होता है, और जो जीवन में जो घट रहा होता है वो एक ऐसी घटना है जो पूर्व में भी घटित हो चुकी होती है। आप केवल निमित्त हैं, घटनाएं रिपीट होती हैं। तो गीता के संदर्भ में उन्होंने बताया कि गीता में कृष्ण ने ये, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसको मारूं, बस ठीक है, तो उन्होंने कहा मारना किसको है, तो सब पहले से मरे हुए हैं, तुम तो निमित्त हो, केवल जो तुम्हारा कार्य है वो करो। तो मुझे लगा कि मैंने सका ये तो बहुत बड़ा एक फिलोसफिकल एक दर्शन है, बहुत बड़ा तत्व वो है कि जो भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और वो होता रहेगा। मैं एक छोटा सा, अभी दीदी ने जन्म कुंडली के बारे में एक छोटा सा वो दिया था, तो वैसे तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और विज्ञान